का आगाज करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई। वोट चोरी के मुद्दे पर बैठक में मंथन किया गया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी वी के प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्षों समेत प्रदेश के तमाम नेता मौजूद रहे। वोट चोरी के मुद्दे पर जिला स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने का काम भी कांग्रेस नेता करेंगे। इस बारे में कांग्रेस नेताओं ने बैठक के बाद जानकारी दी। मामले को जो आपके सामने उजागर किया, वोटों की चोरी से अवैध सरकार जो हरियाणा में आज में मौजूदा काम कर रही है, चुनाव आयोग के सहयोग से जो बनाई गई, पूरे हरियाणा के लोगों में भारी रोष है। और चर्चा थी 1 साल से इस बात की कि मुद्दा सामने आएगा, और हम आभारी हैं हरियाणा के लोग आदरणीय राहुल जी के, उन्होंने सीरियसली इस बात को लिया और सब तथ्य के सामने आप लोगों के सामने सारा चीज़ें रखी। किस तरह वोटों में धांधली की गई, किस तरह डुप्लीकेट वोट बनाए गए, किस तरह गलत एड्रेस पे बनाए गए। आप जानते हैं कि जब आपकी एग्जिट पोल जो आया आपके सामने, एग्जिट पोल के अंदर हर एग्जिट पोल दिखा रहा था 60 सीटों से ऊपर कांग्रेस पार्टी को मिली। उसके बाद जब काउंटिंग शुरू हुई, जो आपके पोस्टल बैलेट्स मिले थे, तो आज तक का रिकॉर्ड है हरियाणा में कि जो पोस्टल बैलेट की शुरुआत होती है वही सरकार बनती है। 73 सीटों पे कांग्रेस आ गई, लेकिन आपके सामने हुआ जानबूझ करके हरियाणा के लोगों के साथ विश्वासघात किया गया, जनता की आवाज़ को नकारा गया। हम नहीं हारे, जनता की आवाज़, और इसी को लेकर के हम जनता की अदालत के बीच में कांग्रेस और उसके सारे साथी कार्यकर्ता हम लोग जाएंगे। 12 नवंबर से हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है। सबसे पहले कार्यक्रम करनाल के अंदर होगा, फिर पूरे हरियाणा में जिला वाइज ये कार्यक्रम है, और 11 नवंबर तक हम तमाम पूरे सभी हरियाणा के सभी जिलों को हम कवर करेंगे। सभी हमारे प्रोटेस्ट होगा। 11 दिसंबर तक प्रोटेस्ट किया जाएगा। वैसे थोड़ा पीछे हो जाओ ना। ज्ञापन भी दिया जाएगा डिप्टी कमिश्नर महोदय को राष्ट्रपति जी के नाम से। ये कार्यक्रम हमने रखा है और सभी नेता इसमें वरिष्ठ नेतागण इस दौरों में भाग लेंगे, और मैं खुद व्यक्तिगत भी जाएंगे। आदरणीय प्रभारी जी से भी हमने निवेदन किया है, ये भी आएंगे, सह प्रभारी जी भी आएंगे। लोकसभा हमारे साथ ओबीसी के चेयरमैन खड़े हैं अनिल जैन जी, सभी लोग और सभी विभाग हमारे इसमें सक्रिय रूप से भाग ले करके हम चाहते हैं कि लोगों को पूरी तरह से गांव-गांव तक इस संदेश पहुंचे, किस तरह से हरियाणा की जनता जो सरकार बनाना चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मिल करके जो अवैध सरकार बनाई और लोगों के साथ विश्वासघात किया, जनता के फैसलों को नकारा, उससे आम जनता त्रस्त है और हरियाणा की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। इसलिए आपके माध्यम से हरियाणा के तमाम भाइयों को हम एक निवेदन करना चाहते हैं कि बढ़ चढ़ करके इन प्रोटेस्ट में आप हमें सहयोग दें, ताकि आवाज़ ऊपर तक पहुँचे, राष्ट्रपति जी तक हम जो ज्ञापन देवा जाए कि हरियाणा के हर जगह हजारों लोग सड़कों के ऊपर है, और अवैध सरकार जो बनी हुई सरकार को सरकार में रहने का, सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। हरियाणा में जिस व्यापक स्तर पर चुनाव आयोग ने भाजपा से मिलीभगत करके मतदाता सूची में हेरफेर करने का काम किया है, जिससे चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का जो काम किया है, जिस प्रमाणिकता से सारी बातें रखी गई हैं, ये साबित हो गया कि ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, भाजपा के मुख्य पन्ना प्रमुख के रूप में भाजपा की मदद कर रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव हुए नहीं, ना हरियाणा में ना देश के बाकी हिस्सों में जहां भाजपा को कहीं चुनौती मिलती है तो भाजपा इन हथकंडों को अपनाने का कार्य करती है। और इसीलिए ये सारे प्रमाण आने के बाद जो हम शुरू से कह रहे थे, आपने देखा हरियाणा के चुनाव में किस तरीके से जिस दिन मतदान हुआ एक अलग प्रतिशत था, मतदान 61% था, और जिस दिन गिनती हुई वो 67% तक उसकी मतदान की 13 लाख वोट बढ़े, जिसको किसी को समझ में नहीं आ रहा था। हर पोस्टल बैलेट की जब गिनती हुई तो 73 हलकों में कांग्रेस की लीड आई और भाजपा केवल 17 हलकों में तक थी, जबकि हरियाणा का इतिहास रहा है जिस भी इस पार्टी की पोस्टल बैलेट में लीड आती है उसी पार्टी की सरकार बनती है। 2019 में भाजपा की लीड आई थी, लेकिन इस चुनाव में 73 सीटों में लीड कांग्रेस की थी। बहुत से ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनको राहुल जी ने रखा है। इन बातों को लेकर जो ये सत्ता चोरी हुई है हरियाणा के अंदर, ये जो सरकार है ये नायब सरकार नहीं है, ये वोट चोरी से प्रजातांत्रिक नाजायज़ सरकार है, और इसीलिए
हम लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पे आएंगे। केवल हरियाणा का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। देश में प्रजातंत्र को दीमक की तरह भाजपा खा रही है। प्रजातंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, जिसके लिए विस्तृत कार्यक्रम हमने चर्चा के बाद तय किया है। हर जिले के अंदर प्रदर्शन किए जाएंगे, प्रदर्शन के बाद ज्ञापन दिए जाएंगे। पहला चरण हमारा ये रहेगा, 12 तारीख से करनाल में पहला प्रदर्शन है और हर जिले में एक से बढ़कर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता निकलेंगे, सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे प्रजातंत्र संविधान को बचाने के लिए। जो चोरी हुई हरियाणा के अंदर, वोट चोरी हुई, सत्ता चोरी हुई, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे। कानूनी रूप से भी लड़ी जाएगी। जो हमारे पेटिशन चल रहे हैं, उन पेटिशन्स के अंदर भी जो ये तथ्य प्रमाण आए हैं, उन पेटिशन्स के अंदर भी हम इनको हाईकोर्ट तक पहुँचाने का काम करेंगे। सबसे ज़्यादा पेटिशन भी, चुनावी पेटिशन भी सबसे ज़्यादा हरियाणा में हुई। सबसे नज़दीकी चुनाव पिछले 11 साल में हमारे देश के प्रजातंत्र में किसी एक प्रदेश में हो तो हरियाणा में, जहां 22,000 मात्र वोटों के अंतर से 3 करोड़ मतदाता वाले प्रदेश का भविष्य तय हुआ। केवल 22,000 वोटों का अंतर था। आप जानते हो, आधा प्रतिशत वोट का अंतर था और 25 लाख वोट, आज प्रश्न चिन्ह 25 लाख वोटों पे आज उठा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस व्यापक स्तर पर ये व्यवस्थाओं का प्रयोग भाजपा ने किया, जो कह रहे थे कि हमारे पास व्यवस्था है। सर, और उसमें सभी सीनियर नेतागण और पूरे प्रदेश जिला अध्यक्ष और अन्य सभी सम्मानित हमारे साथी पार्टी के कार्यकर्ता लोग सभी आए हुए थे। सबने फैसला लिया कि जो राहुल जी का संदेश है, जो वोट चोरी का मामला देश के सामने, दुनिया के सामने आया है, उसे अब हमको जन जन तक पहुँचाना है। क्योंकि हरियाणा में सबको जो उम्मीद थी कि सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी और जिस प्रकार से भाजपा की सरकार बनी, इससे साफ जाहिर होता है कि ये सरकार चोरी हुई है। और जो तथ्य सामने आए थे, एक एक बात सामने रखी गई, कैसे एप्लीकेशन हुई, कैसे फोटोज़ लगाई गई, कैसे वोट काटे गए, कैसे फर्जीवाड़ा हुआ, कैसे एक एक एड्रेस पर सैकड़ों लोगों के वोट बने दिखे, 0 एड्रेस मिले, बहुत सी बातें। और ये बातें वही हैं जो इलेक्शन कमीशन ने दी। ये सब चीज़ों को पता किया इनके बारे में और ये सही पाई गई। जो बातें सही पाई गई हैं वो ही आप लोगों के सामने, जनता के सामने रखी गई। और आज सभी साथियों ने हरियाणा में फैसला किया कि हम इस मुहिम को जन जन तक लेकर जाएंगे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और विधायक गीता भूषण हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। देखिए, एसीसी में आज हमारी इंदिरा भवन में मीटिंग हुई, जिसमें हमारे सभी विधायक साथीगण, जिला अध्यक्ष, पीसीसी के मेंबर्स, एआईसीसी मेंबर्स बुलाए, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज वी के हरिप्रसाद जी ने मीटिंग ली। हमारे पार्टी के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद थे, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ पर जो है वो मौजूद थे। और एक दिशा निर्देश दिया गया कि जिस प्रकार से आदरणीय हमारे नेता, सांसद, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, उन्होंने एच फाइल्स करके हरियाणा में जो धांधली हुई है चुनाव में के दौरान, वोट की जो चोरी हुई है उसका पर्दाफाश करने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि न केवल वोट चोर हुए, हरियाणा की तो बनी बनाई सरकार पूरी चोरी हुई है। और मैं समझती हूँ जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन जो है भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बना है, जबकि वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, इतना बड़ा एलिगेशन लगाया गया है। तो मैं समझती हूँ जब भी राहुल गांधी जी कोई बात बोलते हैं तो बीजेपी के लोग चुनाव आयोग की वकील बनकर सामने आ जाते हैं। क्या कारण है कि चुनाव आयोग के, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर से संबंधित जो भी लोग हैं, उनको आकर इसकी सफाई देनी चाहिए। और अब ये तो स्पष्ट हो गया है कि 25 लाख ऐसे वोट, चाहे वो नकली हो, डबल हो या उनको फेक तरीके से बनाया गया है, और 25 लाख वोटों की हेरा फेरी जो है यहाँ पर हुई है। और मात्र 22,000 के अंतर से हम लोग जो है हरियाणा में चुनाव हारे। इसीलिए हमें बड़ा दुख है जो एक राहुल गांधी जी ने नारा लगाया कि वोट चोर गद्दी चोर, इसमें मैं समझती हूँ आज के समय में नायब सिंह सैनी जी की जो हरियाणा में सरकार है पूरी तरह से असंवैधानिक सरकार है। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते, तो क्या उनको मालूम नहीं है बीजेपी को कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में हमारी मैक्सिमम पिटीशन जो है इस समय चल रही है। उम्मीद करेंगे न्यायपालिका
न्यायपालिका पर हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। मैम, इस बैठक में क्या रणनीतियाँ बनाई गई है, किस प्रकार से आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, इलेक्शन कमीशन को आपका कार्यक्रम क्या कुछ? देखिए, जैसा कि एक प्रारूप तैयार किया गया है, हमें बिल्कुल आदेश हुए हैं और बहुत अच्छी बात है कि हरियाणा में एक मुहिम के तहत वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से, जैसे हमने पहले हस्ताक्षर अभियान चलाया और पुतला फूंकने का काम किया, कैंडल मार्च हमने निकाले, और इलेक्शन कमीशन को न केवल जगाने के लिए बल्कि न्यायपालिका को भी किस प्रकार से भारत लोकतंत्र जो सबसे बड़ा है उसका जुलूस पूरी दुनिया में निकल रहा है कि एक इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेवारी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की होती है वो खुद वोट चोरी कर रहा है। तो इसको लेकर एक जो है जिला लेवल पर प्रदर्शन की 12 तारीख से करनाल में ये जो है इसकी शुरुआत होगी और हर जिले में जाकर इस तरह का अभियान चलेगा। प्रदर्शन करके जिले के उपायुक्तों के माध्यम से देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जो है वो ज्ञापन सौंपा जाएगा और उम्मीद करते हैं वो इसका संज्ञान लेते हुए न्याय की मांग कांग्रेस पार्टी करती है। मैम, आखिरी तारीख कौन सा रहने वाला है पंचकुला में और क्या कार्यक्रम होंगे? देखिए, कार्यक्रम आज बताए गए हैं, उसके तहत हमारे सभी वरिष्ठ नेता, उसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, हमारे पार्टी अध्यक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, सभी बड़े लीडर्स रहेंगे, जिला अध्यक्ष रहेंगे, सभी लोग मिलकर करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग तो सब लोग दुखी होकर बैठ गए थे कि देखिए उम्मीद थी कि सरकार बनेगी लेकिन सरकार नहीं बन पाई। सब कांग्रेसियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और उससे ज़्यादा आम जनमानस ने मेहनत की थी। ये जो अभियान की शुरुआत की है ये बहुत अच्छी बात है। हम हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को बधाई देना चाहते हैं कि वो मात्र एक ऐसे नेता हैं छाती अड़ाकर खड़े हुए और उन्होंने एक आह्वान किया है पूरे देश में और हर कांग्रेसी को कि आप इलेक्शन कमीशन के मुंह पे चपेड़ मारते हुए हस्ताक्षर अभियान और साथ साथ में बर्खास्तगी की मांग करें कि कैसे प्रदेश में, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक में जो हुआ, हरियाणा में तो हमारी पूरी की पूरी जो है सरकार चोरी हुई है। इसका हमें दुख भी और इसकी लड़ाई हम सड़क से लेकर संसद और सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ने का काम करेंगे और जिला लेवल पर भारी रूप में प्रदर्शन करने का काम करेंगे। धन्यवाद। हमसे बातचीत करेंगे तो हम सुन रहे थे कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, विधायक है गीता भोगल, सड़क से लेकर संसद, सड़क से लेकर विधानसभा और वहीं जिला लेवल तक तमाम जो कार्यक्रम है प्रदर्शन वो किया जाएगा और जो जिस प्रकार से जो धांधलीबाजी हुई है, वोट चोरी हुई है, कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है तो को लेकर लड़ाई लड़ते हुए कांग्रेस नजर आएंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ अपराधी का श्रेष्ठ हरियाणा। राहुल गांधी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया H-फाइल्स के नाम पर, जिसके बाद आज महत्वपूर्ण बैठक हरियाणा कांग्रेस की बुलाई गई थी, रणनीतियां तय की गई है। इस बैठक में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष उदय भान मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। किस प्रकार से क्या फैसले इस बैठक में लिए गए हैं? बहुत धन्यवाद आपका। और राहुल जी ने 5 नवंबर को जिस तरह से पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन और भाजपा सरकार को एक्सपोज किया और हरियाणा में जिस तरह से जो वोट चोरी नहीं, सरकार ही चोरी कर ली गई, जो पूरी तरह से प्रदेश में वो पूरी तरह से भंडाफोड़ किया। 25 लाख वोटों में गड़बड़ी हुई जो डाउटफुल है। 3.5 लाख वोट बढ़ाए गए पार्लियामेंट इलेक्शन और विधानसभा के इलेक्शन के बीच में, और जिस तरह से वोटों का एडिशन और डिलीशन हुआ और EVM में मैनिपुलेशन हुआ, हर तरह से इस सरकार ने हरियाणा सरकार को चोरी करने का काम किया। जबकि जो पोस्टल वोट है उसमें 73 सीटों पर कांग्रेस आगे थी, 17 पे थी। और हमेशा ये हो रहा है कि जो पोस्टल वोटों में आगे रहता है उसी की सरकार बनती है। ये तकरीबन ये इस तरह से देखा गया है। लेकिन इसके बावजूद जो रिजल्ट है, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, सब रखे रह गए और जो बीजेपी की सरकार बनी उसमें सीधा मैनिपुलेशन और इलेक्शन कमीशन का रोल रहा और उसको पूरी तरह से एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। 12 तारीख से प्रदर्शन शुरू होंगे सारे हरियाणा में। जिले वाइज जो कांग्रेस पार्टी नेतृत्व ने फैसला लिया है वो हर जिले में जाएंगे। मेरे जिले में भी 19 तारीख का प्रदर्शन है। तो इस तरह से वो सभी में हम करेंगे, उनको बेनकाब करने का काम करेंगे। इलेक्शन पिटीशन हमारी लगी हुई है, वहाँ भी हम सारे सबूत रखेंगे, वो भी चल रहा है। ये इलेक्शन कमीशन है तो वहाँ भी उसका भी जवाब नहीं देते। इलेक्शन कमीशन को हमारे हाई कोर्ट से नोटिस गए हुए, लेकिन वहाँ भी ये रिप्लाई तक भी नहीं देते। 6 महीने के अंदर अंदर इनको जो चेक और वेरीफाई करानी थी, जो बूथ के जो चैलेंज किए थे
मैंने भी 5 बूथ का कर रखा है, उसके लिए 47,200 रुपये के हिसाब से 2,36,000 रुपये भर रखे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, लेकिन उसको भी ये वायलेट कर रहे हैं, उसका भी वायलेशन में लगे हुए हैं। धन्यवाद। हमसे बातचीत के लिए हम सुन रहे थे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने तमाम मसलों के बारे में हरियाणा से खास बातचीत की बैठक के बाद। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ अपराजिता।